माय बेबी केयर व्लॉग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज मेरी बेबी श्रीधा सागर का है अन्नप्राशन। आज हम लोग करने वाले हैं शुभ अन्नप्राशन इसका। और सबसे पहले हम लोग इसको दूध से स्नान करवा रहे हैं। उसमें हम लोगों ने डाला था फूल, आप गुलाब का फूल भी डाल सकते हो। उसके बाद फिर हम लोग अच्छे से साफ़ टॉवल से इसको पोंछ रहे हैं। उसके बाद फिर इसको वस्त्र पहनाएंगे। डायपर पहना दिया था हमने पहले ही। और आज का दिन है होली का दिन। होली का दिन बहुत ही शुभ होता है बच्चों के अन्नप्राशन के लिए, तो इसीलिए मैंने इसका अन्नप्राशन होली के दिन किया। और ये है मेरी बेबी गर्ल। इसको हम लोग पहनाने वाले हैं धोती कुर्ता, साउथ इंडियन स्टाइल वाला धोती कुर्ता पहनाने वाले हैं। और ऐसे तो होली में अधिकतर लोग धोती कुर्ता ही पहनते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसके लिए भी धोती कुर्ता ही पहना है। और वो न्यू कपड़ा जब भी पहनती है ना, तो पता नहीं क्यों पहनने टाइम बहुत रोती है। सब कोई खुश होता है नया नया कपड़ा पहन करके, और ये रोती है। ये देखो इसका शकल रोने वाला, रो रही है। इसको मैं कपड़ा पहना रही हूँ। और होली के दिन हम लोगों ने सभी को इनवाइट किया था। मैं अपने ससुराल में हूँ और यहीं पे हम लोगों ने इसका शुभ अन्नप्राशन मनाया। होली के दिन अच्छे से हम लोगों ने होली भी खेला। और इसका 100 आइटम से भी ज़्यादा आइटम आया था इसका भोजन के लिए। अभी तक तो इसका एक भी दांत नहीं आया है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग आज खिलाने वाले। इसका मुंह होने वाला है। और ऐसे तो हिंदी में बोलते हैं अन्नप्राशन ही, और हम लोग बोलते हैं मुंह करना, बच्चे का मुंह। तो चांदी का कटोरी और चांदी का चम्मच से इसका होगा मुंह। और खाने वाली सभी चीज़ें आई हुई थी। सारा तरह का चॉकलेट आया हुआ था, सारा तरह का मिठाई आया हुआ था, सारा तरह का फल आया हुआ था। चिप्स, कुरकुरे, लेज, बिस्किट, कैंडीज़, डेयरी मिल्क, 5 स्टार, सारा ही चीज़ आया हुआ था। 100 आइटम से ज़्यादा हो गया था। घर पे भी हम लोगों ने बहुत ही तरह तरह के पकवान भी बनाए हुए थे। सभी बच्चों ने मिलकर के बहुत ही इंजॉय किया घर में। और भी रिलेटिव्स लोग आए हुए थे, बच्चे लोग आए हुए थे, सभी ने इंजॉय किया। बेबी ने भी इंजॉय किया। पहली बार वो खीर खाई। सबसे पहले हम लोगों ने कान्हा जी को खिलाया, उसके बाद फिर बेबी को खिलाया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बेबी को कर रही हूँ रेडी। बेबी को दूध में नहा दिए, उसके बाद फिर कुर्ता पजामा पहना दिए। साउथ इंडियन स्टाइल वाला दुपट्टा भी दिया हुआ। ये बार बार पलटने के लिए खोज रही थी और जगह ही नहीं था यहाँ पे। हम लोगों ने तो पूरा बेड पे इसके लिए खाना ही लगा करके रखा हुआ है। ये 56 भोग वाला जो स्पेशल थाली है, उसमें कटोरा दिया हुआ है 56 भोग के लिए। उसको हम लोग जन्माष्टमी में भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों का अन्नप्राशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें 56 भोग निकाल करके रखे हैं। सबसे पहले ये हम लोगों ने मीशो से ख़रीदा है। 56 भोग का स्पेशल थाली है, वो ज्वाइंट है उतना। और उसके अलावा 50 से ऊपर आइटम्स रखे हुए थे बेड पे, सारा प्लेट अलग अलग प्लेट में। उसको अभी सबसे पहले बेबी को पहना रहे हैं। अभी चेन पहना रहे हैं, चांदी का चेन, क्योंकि चांदी का चेन बहुत ही अच्छा होता है पहनाना। बच्चों का दिमाग तेज होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इसलिए चांदी का चेन पहनाना चाहिए। और इससे कोई ख़तरा भी नहीं है। सोना का चेन नहीं पहनाना चाहिए, क्योंकि इससे ख़तरा भी होता है बच्चों को। और यहाँ पे मैं बेबी को रेडी कर रही हूँ। इसको मैं पहनाऊँगी चांदी का पायल, चांदी का बेरा, चांदी का चेन, और उसको कर रही हूँ रेडी। फिर पैरों में लगाऊंगी आलता, फिर आँखों में उसको काजल भी लगाऊंगी। ऐसे तो डॉक्टर ने मना किया था कि छोटे बच्चों को काजल नहीं लगाना चाहिए। तो हमने न्यू बॉर्न जब ये 4-5 महीने की थी, तब तक हमने तो काजल नहीं लगाया है आँखों में। लेकिन अभी अन्नप्राशन इसका है, इसलिए हम लोग इसको आँखों में काजल लगाएंगे। और मेरी बेबी बहुत ही चाव से खाती भी है खीर। एक थाली में, फूल का थाली में हम लोगों ने इसका सारा ज्वेलरी निकाल करके रखा था। पायल, चेन, लॉकेट, कान का, नाक का। लेकिन अभी तो कान का नाक का पहनेगी नहीं, लेकिन इसके नाम से जो आया है तो इसको तो पहनाना ही है। और इसको फिर आलता भी लगाएंगे, आँखों में काजल लगा दे रहे हैं। ये भी देख रही है, ये बार बार मुँह ही फेर ले रही थी, नहीं लगवाने खोज रही थी काजल। हाँ तो सही है। बहुत ही मुश्किलों के बाद उसने काजल लगवाया अपनी आँखों में। सबको देख के हंस भी रहे थे, क्योंकि ये काजल लगवा ही नहीं रही थी। बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, मुँह फेर ले रही है। आप लोग देख ही रहे हो कैसे मुँह उधर देख रही है।
उधर ही उसका फेस है। उसका हल्का हल्का आँख में काजल लगाए थे। उसको बचपन से मैं आँखों में काजल नहीं लगाई थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने मना किया था कि बच्चों को काजल नहीं लगाना चाहिए आँखों में, और ना ही पाउडर का दूध पिलाना चाहिए, ना ही गाय का दूध। माँ का दूध पिलाना है हमेशा, वो सबसे अच्छा होता है एक बच्चे के लिए। जो काजल बचा हुआ था मैंने उसके बालों में पोंछ दिया। फिर वाइप से मैंने काजल को ठीक किया, जो एक्स्ट्रा लग गया था। वाइप से अच्छे से काजल लग जाता है, जो इधर उधर लगा हुआ है वो मिट भी जाता है अच्छे से। नहीं तो बच्चा लोग का कोई कोई काजल ऐसे लगाता है कि पूरा फैला हुआ रहता है, तो वैसे काजल लगाने से फेस ख़राब दिखता है। तो वाइप्स आप रखे ही होंगे, तो वाइप से आप पोंछ लीजिए, या फिर सूती कपड़े से पोंछ लीजिए काजल। यहाँ पे हम लोग आलता से अपने बेबी के पैर का निशान बना रहे हैं। एक प्लेट में हम लोगों ने आलता निकाल के रखा हुआ है, और उसी से हम लोग प्लेट से एक कागज़ रखे हैं, वो वाटरप्रूफ कागज़ है। उसी में हम लोग इसका पैर का निशान बना दिए। इसका नाम भी लिख दिए श्रीधा सागर। इसको दीवार में चिपका देंगे। अभी हम लोग तैयारी आधा अधूरा किए हुए थे, उसके बाद फिर पूरा तैयारी किए। सारा खाना पीना जो भी आइटम्स था, 100 से ज़्यादा आइटम इसका रखा हुआ था। इसका फर्स्ट अन्नप्राशन है ये श्रीधा सागर का। मेरी बेबी का नाम है श्रीधा सागर। इसका जन्म हुआ है नवरात्र में, चंद्रघंटा माँ का जिस दिन पूजा होता है उस दिन मेरी बेटी का जन्म हुआ है। तीसरे दिन, नवरात्र के तीसरे दिन 5 अक्टूबर को इसका जन्म हुआ है। और आज होली के दिन हम लोगों ने इसका मुजुट्ठी किया। सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगाए खीर, उसके बाद फिर श्रीधा को खीर खिलाए। वो बहुत ही चाव से खा भी रही थी, बहुत ही अच्छे से खा रही थी वो। इसको मज़ा आ रहा था खीर खाने में। ये फर्स्ट टाइम खा रही है, इसका चेहरा ध्यान से देखना। मैं इसको फूक फूक करके खिला रही हूँ। हाथ पकड़ ली है मेरा खाने के लिए, हाथ पकड़ के खा रही है। ये देखो, ये मुंह भी चला रही है। सारा डेकोरेशन का चीज़ इसका ऑनलाइन ही हम लोगों ने मंगवाया था। इसका हम लोग मुजुट्ठी करने वाले थे शिवरात्रि के दिन, लेकिन फिर घर वालों ने कहा कि होली के दिन देवता का पूजा किया जाता है, तो उस दिन सबसे अच्छा होगा। तो फिर हम लोगों ने होली के दिन इसका मुजुट्ठी किया। सभी लोग आए हुए थे, रिलेटिव्स और भी कई लोग आए हुए थे, ननद नंदोसी और भी कोई कोई आए हुए थे, और पूरा फैमिली मिल कर के इसका मुजुट्ठी मनाया। बहुत ही अच्छा लगा। बस इसके नाना नानी घर से कोई नहीं आ पाया, क्योंकि होली के दिन वहाँ पे भी पूजाई होता है, इसलिए वहाँ से कोई भी नहीं आ पाए। बाकी इसको खाने का कोई कमी नहीं हुआ, लेकिन अभी तो इसका एक भी दांत निकला नहीं है। तो अभी इन लोग इस 6 महीने के बच्चों को लिक्विड चीज़ें खिलानी है। जैसे खीर मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको खिलाया, और चावल ये सब अभी कुछ भी खिलाना नहीं है इसको, लिक्विड चीज़ ही अभी खिलाना है, क्योंकि अभी बच्चा का दांत नहीं होता है। तो उसको थोड़ा थोड़ा सा हम लोग अबीर भी लगा दे रहे थे, क्योंकि होली का दिन था। तो मैंने उसको पैरों में भी अबीर लगाया, हल्का सा गालों पे लगाया था। बच्चा लोग को रंग ये सब नहीं लगाना है, अबीर थोड़ा सा लगा दिए। मुजुट्ठी के दिन सबसे पहले माँ का हक होता है बच्चे को खिलाने का, क्योंकि माँ ही से उसे आहार मिलता है सर्वप्रथम, इसलिए माँ सबसे पहले बच्चे को खिलाती है। फिर उसके पिताजी यहाँ पे बेबी को खिला रहे हैं, श्रीधा बेबी को। उसके बाद फिर इसके दादा दादी लोग खिलाएंगे, फिर बड़े मम्मी पापा लोग खिलाएंगे, फिर इसके बुआ फूफा सभी लोग बारी बारी से इसको खिलाते हैं खीर। सबसे पहले मैंने कान्हा जी को भोग लगाया था, उसके बाद फिर मैंने श्रीधा बेबी को खिलाया है। यहाँ पे हमने कान्हा जी को भी रखा हुआ है। यहाँ पे ये बेबी के दादाजी थे। बेबी भी बहुत ही इंजॉय कर रही थी, आराम से बैठी हुई है और वो खेल रही है।
देख रही कि चारों तरफ सारे लोग हैं, इतना सारा खाने का आइटम रखा हुआ है। वो भी चुपचाप बैठ करके और खा रही थी। यहाँ पे उसका सारा ज्वेलरी रखे थे, सारा प्लेट में अलग अलग खाना रखा हुआ था और सारा तरह का मिठाई है, चॉकलेट है, फल है और एक 56 भोग का स्पेशल थाली भी था। यहाँ पे उसकी दादी है जो कि बेबी को देने के लिए पैसे निकाल रही है। फिर उसे अबीर लगाएंगी, फिर उसे खीर खिलाएंगी। चांदी का कटोरी और चांदी का चम्मच था बेबी को खिलाने के लिए। तो यहाँ पे उसकी दादी बेबी को खिला रही है, श्रीधा बेबी को खीर खिला रही है। दीवार पे हम लोगों ने श्रीधा सागर लिख करके चिपका दिया था, उसका पैर का निशान भी है। शुभ अन्नप्राशन, ऐसे तो हम लोग मुजुठी बोलते हैं लेकिन कहा जाता है शुभ अन्नप्राशन, अन्नप्राशन कहा जाता है। यहाँ पे जितना सारा प्लेट है, मतलब 100 से ज़्यादा आइटम इसका खाने के लिए था, क्योंकि अभी इसका दाँत ही नहीं है। इतना सारा आइटम इसको मिल गया। बेचारी आराम से बैठ करके खा रही है, उंगली चाट चाट के खा रही है। आप लोग देख रहे हो, उंगली चाट रही है। अभी इसके दादाजी आए हैं, उसको अबीर लगा रहे हैं, खुशी खुशी बेचारी को अबीर लगा रहे हैं। ओय! यहाँ पे अबीर लगाने के बाद दादाजी श्रीधा सागर को खिला रहे हैं। उसके बाद फिर पॉकेट से पैसे निकाल करके श्रीधा को देंगे हाथों में। यहाँ पे ये श्रीधा के फूफा जी हैं जो श्रीधा को अबीर लगाए, उसके बाद फिर खीर चटाए। फोटोशूट ये सब भी चल रहा था, मैं वीडियो बना रही थी। यहाँ पे ये श्रीधा की बुआ है जो कि गिफ्ट दे रही है बेबी को। चांदी का एक चैन है बच्चा का, और उसके बाद खीर खिला रही है। उसके बाद अबीर लगा रही हैं। अब बारी आती है इसके चाचा की। ये हैं चाचा जी जो कि होली के दिन भी आए हैं इसको होली खेलने इसके साथ। इसको लगाया अबीर, उसके बाद फिर पॉकेट से निकाल रहे हैं पैसा गिन रहे हैं। उसके बाद फिर पैसा निकाल करके देंगे श्रीधा को। होली के दिन बहुत सारे लोग नहीं आ पाए क्योंकि इनको भी जाना था, ससुराल जाना था, लेकिन कुछ टाइम के लिए आ गए तो बहुत ही अच्छा लगा। हम लोगों को पैसा दिए और अभी खिला रहे हैं। इसके चाचा हैं ये, और ये है इनके बड़े पापा जो कि इनको खिला रहे हैं खीर मुंह में, और लगा रहे हैं अबीर। फिर वो चले गए, वो नहीं आ रहे थे। मेरी बेबी बहुत ही इंजॉय कर रही है। मैंने उसको पायल पहनाया था, वो बार बार खुल जा रहा था, वो इतना बार बार पैर पटक रही थी ना। और अभी बेबी को छोटा छोटा पैर है ना, और पायल तो बोल करके दिया था कि 6 महीना साल भर का बच्चा लोग के लिए आता है, लेकिन पायल इसका खुल जा रहा था। ये इतना खेल ही रही थी, इंजॉय कर रही है, हाथ में पैसा पकड़ी हुई है, खा भी रही है। इसकी बड़ी मम्मी इसको ड्रेस गिफ्ट की हैं, और बड़े पापा ने बेरा दिया है चांदी का। और ये है इसकी बहन, ये है मेरी गोतनी की बेटी, सबसे छोटी बेटी, लेकिन है श्रीधा से बड़ी। और ये श्रीधा का बहुत ख्याल रखती है। उसने भी श्रीधा को खीर खिलाया और कुछ रुपयों से उसकी नज़र उतारी और उसे दूधिया दिया गिफ्ट में। सभी कोई कुछ न कुछ गिफ्ट दे रहे थे, उसने भी गिफ्ट दिया।
और ये अपने खेलने में मगन है। और ये है ननद की बड़ी बेटी, ब्यूटी नाम है इसका। ये भी बेबी को खीर खिला रही है और बेबी खाए जा रही है। ये हाथ ही पकड़ ली, छोड़ ही नहीं रही थी, इसको और खाना था। और ये है मेरी ननद की सबसे छोटी बेटी, ये भी खीर खिलाती है, अबीर लगाती है गालों में। इतने सारे आइटम्स हैं इसके लिए खाने के लिए। हैप्पी अन्नपूर्णा, हैप्पी अन्नप्राशन। सभी को ये बेबी को खिलाता है, खीर अबीर लगाया जाता है, कुछ गिफ्ट सभी लोग देते हैं। उसके बाद फिर बेबी को सब कोई अबीर लगाता है, खिलाता पिलाता है। फिर बेबी थक जाती है, फिर बेबी सो जाती है, श्रीधा बेबी। ये मेरी गोतनी की बड़ी बेटी, इसका नाम है दुर्गा। ये भी अबीर लगाई। बेबी रो रही है, श्रीधा रो रही थी क्योंकि उसको नींद आ रहा था। उसके बाद फिर मैंने उसे पिला दिया और उसके बाद फिर वो सो गई तुरंत। होली खेल के और खीर खा के श्रीधा यहाँ सो गई, श्रीधा सो गई। उसके बाद सभी लोगों ने बारी बारी से खाना खाया, सारा पकवान खाया, मिठाई खाया। और यहाँ पे बना था पुआ, पूड़ी, आलू का पकौड़ी, छोला, फिर प्याज का पकौड़ी, चावल का पुआ, अलग खीर बना था, चावल दाल बना था और ब्रेड पकौड़ा बना था। इतना सारा इसका गहना रखा हुआ है, पायल, चैन, चांदी का बेरा। और जब ये उठी उसके बाद फिर इसको बैठाए कि चलो तुम्हारा वीडियो शूट करते हैं, थोड़ा सा फ़ोटो शूट करते हैं, क्योंकि अच्छे से कर नहीं पाए थे क्योंकि सभी लोग खिला रहे थे बारी बारी से, तो इसका वीडियो शूट कर पाए, फ़ोटो शूट नहीं हो पाया था। तो मैंने थोड़ा सा लास्ट में फिर से वीडियो बनाया था इसका और फ़ोटोज़ कुछ क्लिक किए थे। अन्नप्राशन का डेकोरेशन का सारा चीज़ मिल जाता है ऑनलाइन, आप लोग परचेज कर सकते हो। हम लोगों ने भी ऑनलाइन लिया था और 56 भोग का इसका ये स्पेशल थाली भी लिया था, लेकिन 56 भोग से ज़्यादा आइटम्स इसके लिए आए हुए थे क्योंकि ये नन्ही सी परी खाने वाली थी, इसीलिए इसके पापा ने ये सारी चीज़ें खरीद ली। और 56 भोग की थाली, सारा कुछ। ये ड्रेस मैंने खरीदा था इसके लिए। श्रीधा सागर इसका नाम है, जो कि हम लोगों ने पोस्टर बना दिया और इसको दीवार में चिपका दिया, उसमें इसके पैरों का निशान है। ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये है मेरी श्रीधा बेबी का व्लॉग अन्नप्राशन का।